स्टार्ट करते क्लास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा केवल एक ही एक्सरसाइज है 1.1। इस चैप्टर का नाम भी दिया है रेशनल नंबर। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके 1, 2, 3। इन तीनों क्वेश्चनों को करने से पहले इसका कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको इन क्वेश्चनों में यूज होनी है, तो मैंने इन प्रॉपर्टी को हिंदी में लिख दिया है जिससे सभी बच्चों को पढ़ने में समझने में आसानी हो। पहली नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। जब किसी परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर को एक से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वही परिमेय संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में समझना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप जब से क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। सेकेंड वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी है। संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर, इसको याद रखना, या तो आप जोड़ सकते हो या गुणा करने पर समय उनके क्रम को बदलने से परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि किसी संख्या को जोड़ने पर, जैसे 2+3 आपने जोड़ा तो 2+3 हो गया 5, और 3+2 करेंगे तो अभी वो 5 ही रहेगा, यानी उसको उसके क्रम को बदलने से इसका आंसर नहीं बदला है। जैसे कि 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है, और 4 × 3 करेंगे तो भी आपका आंसर 12 ही आएगा, लेकिन ये प्लस और मल्टीप्लाई करने पे है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिसके अनुसार किसी संख्या को किसी संख्या से किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा एक प्राप्त होता है। मतलब किसी वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आपको एक ही मिले आंसर में, उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब इसके क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अभी आसानी से समझ आएगा। फोर्थ वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको एसोसिएटिव भी बोलते हैं या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें 3 या उससे अधिक संख्याओं को जोड़ने या गुणा करते समय संख्याओं का समूह बदलने से अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या साचर गुण कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले साचर गुण को यूज करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है इसके मैंने आपसे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन थे, 1, 2 और 3। जो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, आपने देखा -4/5 इंटू 1 किया, फिर बराबर 1 इंटू -4/5 किया। आपका आंसर इससे करने पर आपका आंसर आ रहा है -4/5। आप देख रहे हो ये मल्टीप्लिकेटिव इसका प्रॉपर्टी, इसका नाम लिखना है सिर्फ आपको। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करने पर, जब आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि आपने इधर किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर से किया तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिविटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? -13/7 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/7। आप देख सकते हो, मैंने इसको मान लीजिए ए, ये आपका बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ए इंटू बी करते हैं बराबर बी इंटू ए करते हैं तो आपके आंसर में परिवर्तन नहीं आया। जैसे कि आप देख सकते हो ये ए है, ये बी है, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। देखो ये बी ये हो गया और ए आपका ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या लिखा था आपके में? -19/29 इंटू 29/-19। अब आपने मान लीजिए कोई एक संख्या है, मैंने आपसे कहा था इस संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर 1 ही आता है। उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू लिखिए -19/29। अगर ये वैल्यू माइनस आपको 1 बनानी है तो आपको इसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है वो आपकी ऊपर चली आएगी और न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी है वो आपकी
नीचे चली आएगी। इससे क्या होता है, आप देख सकते हो 29 से 29 कट गया, और ये 19 से 19 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1 ही बचेगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए कर देते हैं, तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। उसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये आपके पास बुक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मान लीजिए ये ए है, इंटू इसको मैंने मान लिया बी, और ये आपका सी है, बराबर। जब ए इंटू बी इंटू सी, आप देखो मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, आपका आंसर सेम ही आता है। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो ए बी सी, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, पहले ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, वहां सी लिख दिया। आप इसको कोई भी वैल्यू अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप चेक कर सकते हो, आपके दोनों में आंसर आपका सेम ही निकलेगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको फिलिंदा में वैसे भी आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर, तो उसका आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसकी रैशनल नंबर क्या होता है प्रूफ पूरा डिटेल में बता देंगे आपको। तो ये आपके 1.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश होता है।